से कम आ रही है। आप लोग इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं, ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होने वाली, ये लंबी लड़नी है और उसके लिए आपका जोश लगातार बना रहना चाहिए। मैं नारे बोलूंगा, आप मेरे साथ देंगे, सभी साथी देंगे। तो पहले बोल दे, कांग्रेस पार्टी, दोनों हाथ खड़े करके, कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से, जो एक लड़ाई के लिए आप लोगों ने कमर कसी है और उसको लेकर यहां पर आप लोग पहुंचे, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। हमारी इस लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए हमारे बीच में यहां उपस्थित हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, पंजाब के प्रभारी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, और एक और मेरे युवा साथी, मेरे छोटे भाई, जन जन की आवाज, युवाओं की आवाज को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे भाई श्रीनिवासन जी, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। आपने कीमती समय में से समय निकालकर यहां आए, हमारे युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए, इनको नेतृत्व आप अच्छा प्रदान कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि जिस प्रकार आप सेवा, चाहे कुंडली के बॉर्डर पर हो, चाहे अन्य बॉर्डर्स पर, जिस प्रकार किसानों की सेवा में लगे, निश्चित ही ये जो संघर्ष आज दिल्ली के आसपास चल रहा है और पूरे देश में जिसकी चिंगारी है, वो अंजाम तक पहुंचेगा। और अंजाम तक पहुंचेगा ही नहीं, इस सोती हुई सरकार को जगाने का काम हमारे किसान भाइयों ने किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो युवा साथी यहां पर मौजूद है, ये जो युवा साथी यहां पर आए हैं, इसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परेशानी सबसे ज्यादा हमारे युवाओं को होने वाली है। सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे जो युवा साथी हैं वो झेल रहे हैं आज, क्योंकि उनके ऊपर डबल मार पड़ रही है। एक तरफ परिवार का दबाव और दूसरी तरफ रोजगार की, नौकरी की उम्मीद के साथ सुबह निकलना, शाम को खाली हाथ वापस घर पर लौटकर आना, बड़ा दुख का दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है। हमारे बीच में हमारे बहुत ही जुझारू मेरे साथी भाई राजेश जी, जो पिछले 4-5 सालों से लगातार सह प्रभारी के रूप में उत्तराखंड को संगठित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। हमारे बहुत ही जुझारू पूर्व अध्यक्ष भाई किशोर उपाध्याय जी, हमारे एक और भाई, ये साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन चिंता नहीं करिएगा, मुझे मालूम है आप लोगों की आवाज बुलंद है। हमारे यूथ कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष भाई राजपाल खरोला जी, भाई आनंद जी, भाई भुवन कापड़ी जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सुमित्र भुल्लर जी, और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन मजबूत साथियों का सहयोग हमें मिला है, जहां एनएसयूआई का, महिला कांग्रेस का,
सेवा दल का और अन्य डिपार्टमेंट्स का जब सहयोग मिला है, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा ये युवाओं का हमारा कार्यक्रम, इसमें सहभागिता को बढ़ाने के लिए मेरे कुछ साथी, यदि मैं इनका नाम नहीं लूंगा तो निश्चित ही मैं समझूंगा कि अपने ये युवा साथी जिन्होंने अपनी मेहनत से आज इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है, उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। मेरे ऐसे साथी हमारे युवा कांग्रेस के प्रभारी भाई किशन चातरोड जी, जो अपना सब कार्यक्रम छोड़कर, क्योंकि हरियाणा की धरती से आते हैं और जिस प्रकार का उबाल हरियाणा और पंजाब में चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ के युवाओं को डायरेक्शन देने के लिए, नेतृत्व देने के लिए आप सबके बीच में लगातार काम करते हैं भाई किशन चातरोड जी। हमारे एनएसयूआई के प्रभारी भाई सतबीर जी, हमारे बीच में सुष्मिता पंत जी, भाई प्रदीप सूर्या जी जो सह प्रभारी है, वो भी हमारे बीच में है, बहन सुष्मिता पंत जी, वैभव वालिया जी, इशिता सेना जी, भूपेंद्र नेगी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, भाई रवि बहादुर जी, सोनू हसन भाई, कमल कांत जी, सचिन चौधरी जी, विकास नेगी जी, राम विशाल देव जी, नवनीत सती जी, नईम अहमद जी, भाई विशाल भोजक जी, राहुल प्रताप लक्की जी, भाई हृदेश कुमार जी, संदीप चामो जी, संदीप बावा जी, अजय रावत जी, कपिल जोशी जी, अमित राज जी, और पूरे उत्तराखंड से जिस प्रकार से आप लोगों ने आज ये जोश और खरोश के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आपके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे बीच में भाई काजी निजामुद्दीन साहब, भाई हरीश धामी जी, भाई आदेश जी, ललित परसवान जी, भाई हमारे करण जी गए आगे वहां से, ये आदरणीय हीरा सिंह जी, भाई करण मेहरा जी जो हमारे डिप्टी लीडर हैं सीएलपी के, मुझे लगा कि शायद आप वहां अभी मोर्चा जमा के रखे होंगे, कराए काम आप लोग अंदर करके आए और ये सारे युवा साथी बाहर से आपका साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। भाई मनोज रावत जी, भाई मनीष जी, तमाम मेरे युवा साथी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे आईटी के अध्यक्ष और सभी साथी जो एक बड़ी भाई की भूमिका में आपके बीच में, सरिता जी महिला कांग्रेस के हमारी अध्यक्ष, ये हमारे बीच में है, आपको हौसला अफजाई के लिए, आपका साथ देने के लिए, और जो एक लंबी लड़ाई की बात आज यहां इस मंच से चली है, जिसकी शुरुआत आज इस ग्राउंड से हो रही है। दोस्तों, छोटे भाइयों बहनों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, और मैं जब भी चर्चा हमारी हुई तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि किसी भी मुद्दे को छेड़कर आगे बढ़ जाना कामयाबी नहीं होती। कामयाबी तब मिलेगी जब किसी मुद्दे को आप छेड़ोगे, उसको मजबूती के साथ उठाओगे और उस लड़ाई को जब तक अंजाम तक ना ले जाओ तब तक शांत नहीं बैठेंगे। आदरणीय हरीश जी ने मुझसे पहले बोलते हुए कहा कि हम सब, जब मैं पिछली बार मौका मिला यहां आने का तो हम सब जेल गए, और आज फिर ये युवा हजारों की संख्या में जो युवा मौजूद हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जब हम यहां से चलेंगे तो विधानसभा की तरफ कूच करेंगे, एक एक साथी हमारे साथ यहां से चलेगा, और जब तक कि या तो वो हमें जेल नहीं भेज देते या हमारी मांगों के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं होते,
हम अपनी लड़ाई को इसी प्रकार से जारी रखेंगे। तैयार है सब? दोनों हाथ खड़े करके बता दिए तैयार है ना? जेल जाना पड़ेगा जाएंगे, लाठी खानी पड़ेगी खाएंगे, हार नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आज का ये जो आह्वान है यहां से, ये एक दिन में नहीं तैयार होता, बहुत मेहनत लगती है। और उस मेहनत के लिए जिस प्रकार से जोश और जुनून मैं यहां पर देख रहा हूं, युवा कांग्रेस हकदार है शाबाशी का। और मैं वादा करता हूं दोस्तों, आपके बड़े भाई के होने की हैसियत से मेरा ये फर्ज बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जो भी साथी मजबूती के साथ अपने क्षेत्र समस्याओं को उठाएगा, युवाओं की बातों को मजबूती के साथ रखेगा, युवा कांग्रेस के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा, उसका ध्यान रखना ये यहां पर बैठे हमारे सभी सीनियर साथियों का और आपके इस बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है। तो वादा करता हूं आपके बीच में, ये जो श्रीनिवासन जी है ना, ये दिखते छोटे से हैं, लेकिन कहीं पर भी जब युवाओं की बात आती है, सामाजिक बात आती है, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि किस प्रकार से कोरोना काल में बिना अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, बिना एक मिनट सोचते हुए, दिन था या रात थी, लोगों की सेवा में जिस समय लोग अपने घर की तरफ पलायन कर रहे थे, जो लोग अपने घरों की तरफ वापस जा रहे थे, उनकी जिस प्रकार से सेवा की है, निश्चित ही इनको आशीर्वाद मिला है। और उसी आशीर्वाद का फलीभूत होते हुए पहले ये वर्किंग प्रेसिडेंट थे और इसी दौरान अब ये प्रेसिडेंट है पूरे युवा कांग्रेस भारतवर्ष के। ये भारतवर्ष के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसे ही नहीं बने। इन्होंने जब भी जहां पर भी युवाओं की आवाज कहीं दबती हुई नजर आई तो मजबूती से उसको उठाने का काम किया। मुझे भी मौका मिला, चाहे बिहार में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, मुझे वहां की कमेटियों में साथ काम करने का मौका मिला। जिस प्रकार से युवाओं की लड़ाई लड़ने का भाई श्रीनिवासन जी काम करते हैं, मैं इनको सलाम करता हूं। ये भले ही छोटे भाई हैं, लेकिन मजबूती के साथ जो काम करता है, जो अपनी साथियों का ध्यान रखता है, जो अपने युवा साथियों के चिंता में अपनी चिंता रखता है, ऐसे छोटे भाई को जरूरी है कि हम सब मिलकर एक ऐसे युवा साथी के नेतृत्व में मजबूती के साथ आज उत्तराखंड में भी हम अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ नाम, कुछ साथी, क्योंकि गुरप्रीत प्रिंस जी और विनीत प्रसाद भट्ट जी, रोबिन त्यागी जी, गजेंद्र गोनिया जी, अभिमन्यु गोनिया जी, शमीम अहमद जी, अमरदीप रोशन जी, ये सभी साथी भी हमारे यहाँ पर आए हैं, मजबूती के साथ अपना यहाँ पर अपना सहयोग देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं। एक मिनट। और आज के इस कार्यक्रम जो रोजगार दो या गद्दी छोड़ दो, रोजगार दो या गद्दी छोड़ दो, इस कार्यक्रम के पीछे एक सोच है आप सभी के लिए, उन युवाओं के लिए एक पीड़ा है युवाओं के प्रति, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से उत्तराखंड का जो हमारा राज्य है, लगातार खास तौर पे युवाओं की तरफ जिस तरीके से युवाओं को नजरअंदाज किया है, उनके रोजगारों पर, महंगाई की ओर जिस मजबूती के साथ, जिस तेजी के साथ ये महंगाई आसमान छू रही है, उसी तेजी के साथ बेरोजगारी बढ़ रही है इस उत्तराखंड के राज्य में।
मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, हरीश जी सही कह रहे थे कि 2.25% की जो बेरोजगारी दर थी, आज देश में सबसे ज्यादा बढ़कर 22.5% यदि बेरोजगारी दर हुई है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये त्रिवेंद्र सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो वादा करता लोग जानती है, जिसने झूठे वादे किए हैं, जिसने सपने दिखाने का काम किया और उन्हीं सपनों को चकनाचूर कर युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का बोझ बढ़ाने का काम किया, महंगाई बढ़ाने का काम किया, भ्रष्टाचार पिछले 4 सालों में चरम पर इस प्रदेश में है। आज लड़ाई है हमारी ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, आज लड़ाई है हमारी ऐसी सरकार के साथ जिसने हमें धोखा दिया। और इस लड़ाई में आज जिस प्रकार से आप लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, इससे ये सोती हुई सरकार जाग तो जाएगी, लेकिन दोस्तों यदि इसको कुछ करवाना है इस सरकार से, तो हमारा ये संघर्ष लगातार जारी रहना चाहिए और हमें चैन से नहीं बैठना है जब तक कि ये गद्दी छोड़ नहीं देते या रोजगार हमें दे नहीं देते। रोजगार देना इनके बस की बात नहीं, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं, और जिसकी नीयत साफ नहीं होती उससे कोई उम्मीद लगाना सही बात नहीं होती। मैं आप लोगों के इस सहयोग के लिए, आप लोगों के समर्थन के लिए दिल की गहराइयों से जहां मैं धन्यवाद करता हूं।